तो दोस्तों मुझे आप लोगों से कुछ बोलना था। पहले आप ये वीडियो देखो। सच कहते हैं भैया, कोई किसी का नहीं है। पैसा है तो दुनिया याद ही मरेगा तो ससुराल वाले ने धक्का दे के निकाल दी। दुनिया ने के चौका वासन करे दाम पैसा नहीं दे तो मैं के बारे में नहीं पूछी। अब सब खर्च कर गुरु के अब पैसा नहीं आना, अब औलाद जूता दे रही है। हकीकत में जिसके पास पैसा है तो ससुराल वाले है, मायके वाले है, वो औलाद है। और पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, न घर के, न बाहर के, न मायके के, न सासुरे के। जिसके पैसा है उसके दुनिया पूछ रही है, जिसके पास नहीं है वो कोई नहीं पूछता। हाँ, तो बोलना ये था कि तुम्हारे रहते हुए मतलब तुम्हारे जीते जी तुम्हारी इन आंखों के सामने अगर तुम्हारी माँ बाप की आंखों में आंसू हैं या आंसू तुम देख रहे हो या उन आंसुओं की वजह तुम हो, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे रहते हुए, तो मुझे लगता है तुम्हारा ये जीवन किसी काम का नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। मर जाओ तुम, ठीक है। अगर तुम अपने माँ बाप को सुख नहीं दे सकते हो, 2 रोटी नहीं दे सकते हो, उनकी दवा और हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते हो, तो तुम मर जाओ। जरूरत नहीं है ऐसी औलाद की माँ बापों को, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी अब आजकल के लोगों से, क्योंकि आजकल की जनरेशन के हिसाब से अब वैसे बच्चे ही नहीं रह गए हैं। शादी होते ही बेटा अपनी बीवी का सोचने लगता है, उसका हो जाता है। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, बट माँ को भी ध्यान में रखो, बाप को भी ध्यान में रखो। माँ का प्यार अलग होता है, पत्नी का प्यार अलग होता है, बाप का प्यार अलग होता है। सबको अपनी अपनी जगहों पर रहने दो, सबको सबके हक का प्यार दो। ऐसा नहीं कि बीवी आ गई और माँ बाप को छोड़ दिया। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो पहले तो ये ऐसी कहावत थी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बट अब ऐसा लग गया, मतलब जो बच्चे पैदा करके तुम्हारे लिए इतना सब करते हैं पेरेंट्स, और जब तुम बड़े हो जाते हो, पोटी छोटी वाले हो जाते हो, और माँ बाप के बल कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें बुढ़ी हो जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तब तुम उनको छोड़ देते हो। उस वक्त में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी होती है। तो अपने माँ बाप को प्यार दो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें दिया था जब तुम इतने से थे। थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, हजम ना हो तो वीडियो स्किप कर देना, ठीक है। और अपने माँ बाप को तुम लोग खुश नहीं रख सकते हो ना, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उन्हें दुख देने का। बेदखल हो जाओ उनकी ज़मीन जायदाद से, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। ये वीडियो देखने के बाद बहुत दुख हुआ मुझे, मतलब इतना दुख हुआ ना, लिटरली मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। यहाँ पे इतनी धूप आ रही है, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में मुझे गूज़बम्स हो रहा है। बहुत बुरा लगता है जब किसी बुजुर्ग की आंखों में आंसू इस वजह से हो कि उसका बेटा या उसकी बेटी उसका ख्याल नहीं रख रही।
ख्याल रखने से मतलब सिर्फ ये होता है कि उसको 2 वक्त की रोटी दे दी जाए और थोड़ा सा प्यार। भाई डिजर्व नहीं करते क्या? उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि आजकल के पेरेंट्स ऐसे होते हैं। अरे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने तुमको, भाई कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उस कर्ज को उतार दें। कोई औकात नहीं है। ये माँ की आंख में आंसू देख के मुझे इतना बुरा लगा है, मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक लाइन में कहा है, वो भी रोते हुए, कि जब आदमी ख़त्म हो जाता है, मतलब जब उनके पति एक्सपायर हो गए, तब सब लोगों ने अपना अपना रंग दिखा दिया। ज़रूरत थी उनको, ज़रूरत है उस प्यार की कि भाई माँ का थोड़ा सा माँ का ख्याल रख लो यार। रो रही हैं वो लिटरली। मैं तो महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ कितना दर्द हो रहा होगा उनको। यहाँ ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो इस दुख में हैं। पता नहीं कब सुधरेंगे ये आजकल के लोग, कब समझेंगे माँ बाप के प्यार को। अरे भाई ये सोच कर ही कर दो ना कि उन्होंने भी तो तुम्हारे लिए की हैं चीज़ें। ये सोच कर दो तुम। खुदगर्ज रहो तुम, कंफ्यूज रहो तुम, बट ये सोच कर तो कर दो कि उन्होंने भी हमारे लिए किए हैं। इतनी औलादें बेशर्म कैसे हो सकती हैं? कैसे लोग? अगर मेरी बात लोगों को बुरी लगी है तो ये बात उन्हीं लोगों को बुरी लगेगी जो एक्चुअल में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं। बाकी मेरी बात से वो सब लोग सहमत होंगे जो जानते हैं कि माँ और बाप की कीमत क्या होती है, उनका क्या फ़र्ज़ होता है माँ बाप के प्रति औलादों का। ठीक है। ओम नमः शिवाय।